अरे काय कोण झाड झालं, कोण झाडा माणूस झाला, झाडा माणूस कोण आला बाबा? झालं काय पाठीवर ना झालं. अरे दोन झाड माणूस आले ना. हा रोलिंग माझ्या झाडात महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक महसुली मंडळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर योजना ही सुरू होते आहे। प्रत्येक महसुली मंडळामध्ये वर्षातनं 4दा शासन हे शिबिर लावणार आहे, राजस्व अभियान करणार आहे आणि प्रत्येक राजस्व अभियानाकरता 25,000 रुपयाचं अनुदान राज्य सरकार देणार आहे। असा जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक वर्षी 1600च्या वर या ठिकाणी शिबिर होणार आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानामध्ये संपूर्ण सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरता ते संजय गांधी योजनेपासून तर केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारच्या सर्व योजना, पीक विमा योजनेपासून तर शेतकरी शेतमजुराच्या सर्व या आता महसुली मंडळात जाऊन शासन त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर योजना राबवणार आहे आणि याकरता राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे। महाराष्ट्रातल्या शेतकरी शेतमजुरांना तहसील कार्यालयाच्या हेलपाट्या मारू नये, सरकारने महसुली एरियामध्ये जाऊन जनतेचे प्रश्न सोडवले पाहिजे। याकरता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने आम्ही अभियान सुरू केलं आहे। या अभियानाची सुरुवात झाली आहे। मी महाराष्ट्रातल्या सर्व सरपंच, सर्व जिल्हा परिषदेचे मेंबर, सर्व नगरसेवक, सर्व आमदार खासदार यांना विनंती करतो की आपापल्या भागातील तहसीलदार सोबत संपर्क करून आपण आपल्या भागामध्ये सर्वच पक्षाच्या लोकांनी आपल्या भागामध्ये हे महसुली अभियान राबवून घ्यावे आणि संपूर्ण जनतेचे प्रश्न हे सोडवावे। एका वर्षामध्ये 4 महसुली मंडळामध्ये हे शिबिर होणार आहे, त्यामुळं लोकांना आता तहसील कार्यालयात जायची गरज पड़णार नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर जो होने वाले हैं, एक तहसील में कम से कम 8 जगह होंगे, एक महसूली मंडल में 1 जगह पर होंगे और साल में 4 बार होंगे। तो इसमें राज्य में 1600 शिविर हर साल होंगे और ये 1600 शिविर में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान के तहत जो जनता की समस्या है, किसानों की समस्या है, वहाँ पर जीवंत सातबारा है, किसानों की संजय गांधी से लेके पीक विमा योजना से लेके केंद्र सरकार राज्य सरकार के सारे जितने भी योजनाएं हैं, ये गांव में जाकर सरकार उसको निर्णय करेगी। अब किसानों को, जनता को तहसील कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। कंपलसरी सरकार 4 शिविर करेगी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे करेगी और ये शिविर के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता तक हमारा कलेक्टर, तहसीलदार सारे लोग जाकर जनता की समस्या सुलझाएंगे। ये शिविर मैं सभी विधायकों को, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सांसद हैं उनको विनती करता हूँ, सभी जिला पंचायत सरपंच, सभी नगर सेवक को विनती करता हूँ, ये अभियान अपने अपने गांव में लगाए और इस अभियान के लिए सरकार एक शिविर के लिए 25,000 रुपये अनुदान देने वाली है। इसलिए शिविर बड़ा होने वाला है, सरकारी पैसे से होने वाला है, इसलिए सभी ने इसका फायदा लेना चाहिए, यही मेरी यहाँ पर विनती है। सर, कुत्ते के स्मारक को हटाने के लिए आपण आता ऑलरेडी शासन आपल्या दारी हे गेल्या सरकारमध्ये राबवलंय, त्यापेक्षा हे वेगळं कसं असणार आहे की त्याचंच नाव बदलून आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावे हे राबवलं जाणार? नाही, पहिले हे तालुक्यामध्ये एक असायचं, कधी कधी तेही विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य किंवा तहसीलदार पुढाकार घ्यायचे, पण आता हे महसुली मंडळात आहे
महसुली मंडळात असणार आहे। एका तालुक्यात 4 महसुली मंडळ असतात आणि महसुली मंडळात रेवणी सर्कलमध्ये होणार आहे। आधी शासन याला पैसे देत नव्हतं, आता प्रत्येक महसुली मंडळात 25,000 रुपये शासन देणार आहे। कंपल्सरी असणार आहे। पहिले शिबिर कंपल्सरी नसायचे, आता एका महसुली मंडळात 4 शिबिर करावेच लागणार आणि ते करून त्या ठिकाणी जनतेच्या समस्या गावातच सोडवा लागणार। त्या अभियानात आणि या अभियानात हाच फरक आहे की कंपल्सरी आहे, महसुली मंडळात होणार आहे, 4 वेळा होणार आहेत आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने हे शिबिर होणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी मृत झाल्यावर त्यांच्या वारसाची नोंद होण्याकरता वर्ष 10 वर्ष लोकांना हे खेटा मारावे लागतात। आता एका चिखली तालुक्यात बुलढाणा जिल्ह्यात एक तहसीलदारनी आपल्या 1.5 महिन्याच्या कालावधीमध्ये एक अभियान तयार केलं। ते प्रायोगिक तत्वावर होतं। त्या अभियानामध्ये चिखलीचे तहसीलदार आणि तिथल्या आमदार श्वेता महल्ले यांनी अभियान राबवलं। 100% सातबारे जे मृत लोकांची नाव ते आता जिवंत लोक जे त्यांचे वारसदाराचे नाव टाकलेले आहेत, हे अभियान आता राज्यभर चालवणार आहोत आणि या 3 महिन्यामध्ये राज्यामध्ये सातबारावर मृत व्यक्तीचे नाव राहणार नाही, त्यांच्या वारसाचे नाव पूर्ण शासन सुमोटो पुढाकार घेऊन करेल। आता खेटा माराची गरज पडणार नाही। आमचं शासन आता लोकांकडे जाऊन त्यांचे लीगल हिअर्स असतील, त्यांचे वारसदार असतील, त्यांच्याशी पूर्ण चर्चा करून हे अभियानामध्ये आम्ही जिवंत सातबारे करणार आहोत। संभाजी राजे छत्रपति ने कुत्ते का स्मारक हटाने के लिए पत्र लिखा है सर देवेंद्र फडणवीस को। नितेश राणे यांची तक्रार थेट नरेंद्र मोदी यांच्याकडे घेऊन जाणार आहेत। आपले मंत्री आहेत ते वारंवार त्यांच्यावर आरोप होत आहेत। आता अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षच म्हणतात की आम्ही थेट नरेंद्र मोदींकडे त्यांची तक्रार करणार आहोत। नाही, तक्रारीचं स्वरूप काय असेल हे मला माहिती नाही, पण नितेश राणेजी जे या ठिकाणी जेव्हा मंत्री होण्यापूर्वी त्यांनी जे काही आणि मंत्री होण्यानंतर त्यांचं एवढंच म्हणणं होतं, आम्ही त्याच्याशी चर्चा केली की हिंदुस्थानामध्ये राहणारा प्रत्येक धर्माचा व्यक्ती जो हिंदुस्थानाबद्दल विचार करतो आहे त्याला माझं काही त्यांच्याबद्दल आक्षेप नाही आहे, पण हिंदुस्थानात राहून पाकिस्तानचे झेंडे फडकवणारे, हिंदुस्थानामध्ये राहून पाकिस्तानचा जय जयकार करणारे, हिंदुस्थानामध्ये राहून त्या ठिकाणी रॅल्यामध्ये पाकिस्तानचे झेंडे फडकवणारे लोक ज्यांचं कनेक्शन पाकिस्तान आणि अनेक देशाशी आहे अशाबद्दलचा त्यांचा आक्षेप असतो आणि मला असं वाटतं त्याच्या बोलण्यातनं ते त्यांनी अनेक वेळा स्पष्ट केलं आहे। मला वाटतं की थोडा गैरसमज होतो आहे। नितेश राणेचं म्हणणं एवढं आहे की आम्हाला हे देशामध्ये राहणारा जो मुस्लिम समाज आहे याबद्दलचं त्यांना काही त्यांच्या म्हणण्यात येत नाही किंवा बोलताना ते काही बोलत नाही। छत्रपति ने कुत्ते के स्मारक को हटाने की बात की है। कांग्रेस आज सौगाती मोदी कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, मीरा भाईंदर में एक चौक एरिया है, उस चौक एरिया में 10,000 फीट का एक दरगाह बनाया गया है। बार बार नोटिस देने के बाद भी वो दरगाह का साइज बढ़ रहा है, रोज कम नहीं हो रहा है। और कल हाउस में विषय आया था और अभी वहाँ की महानगर पालिका और हमारा जो रेवेन्यू प्रशासन है, कलेक्टर है, हमने निर्णय लिया है वो अतिक्रमण निकाल देना चाहिए और वो सरकारी जगह पर है, सरकार की जगह है, महसूल की जगह है, रेवेन्यू लैंड है, हम वो दरगाह निकालेंगे। सर, संभाजी राजे छत्रपति ने कर सकते हैं मुझसे, ये मुंबई पुलिस ने 2011 में चिंता व्यक्त की थी, कितनी गंभीर समस्या? हाँ, एकदम गंभीर है। वो दरगाह में कई तकरारें हो चुकी है, वहाँ पर अनलीगल एक्टिविटी चलती है, ऐसा तकरार है। अब मैंने पूरी तकरार पढ़ी है, उसकी चौकसी होगी, लेकिन वहाँ पर मेन बात क्या है, वो सरकारी जगह पर है, रेवेन्यू लैंड के ऊपर है। बार बार कलेक्टर नोटिस दे रहे हैं, बार बार उनको कह रहे हैं कि आप इसको बढ़ाइए मत, रोज बढ़ रहा है। अब पहले 100 स्क्वायर फीट का था, अब 1000 स्क्वायर फीट का बन गया है, तो मुझे 10,000 स्क्वायर फीट का बन गया है। तो ये जो मामला है, ये मामला कल सदन में आया था और इसको निश्चित रूप से हम वहाँ का अतिक्रमण निकालेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की संभावना हो सकती है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगा तो सरकार निपटेगी, लेकिन आप सरकारी जगह पर 10,000 स्क्वायर फीट का ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ इलीगल, ये तो निकालना ही पड़ेगा। सौगाती मोदी हाँ, हमने दिया है कि मई के 20 तारीख तक हम लोग
पूरी कार्रवाई करेंगे। बाबूगढ़ साहब, सौगात मोदी कार्यक्रम हो रहा है देश भर में, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है मुसलमानों के घर में घुसने की कोशिश है, उनकी तरकीब है, और वो सौगाती किसान और सौगाती रोजगार कब देंगे ये बताएं। देखिए, हमारा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का एक माइनॉरिटी मोर्चा है और ये केंद्र से लेकर राज्य से लेकर हर शाखा तक है। हमारे हर बूथ तक हम माइनॉरिटी मोर्चा को लेकर चलते। हमारे हजारों कार्यकर्ते, मुस्लिम कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कई नगर सेवक मुस्लिम हैं। हम लोग मुस्लिम समाज के लिए बड़ा काम करते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा होगा, नागपुर में ताजबाग का निर्माण का जो काम था, ताजबाग का 150 करोड़ रुपए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिए। तो ये ऐसा नहीं है कि देश में रहने वाला, देश का मजबूत मुस्लिम आदमी के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे। तो हम भी ये समाज को जोड़ना चाहते हैं। मेरे कामठी विधानसभा में मेरे यहाँ भी 40,000 50,000 जनसंख्या है मुस्लिम समाज की। मेरे भी बहुत परिवार के कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे लिए भी काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। कम ज़्यादा वोट मिलेंगे, वोट की राजनीति बाद में होगी, लेकिन एक माइनॉरिटी मोर्चा ने कार्यक्रम लिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे पसमानदा समाज है, हमारा मुस्लिम समाज में पसमानदा समाज होता है। हमारे मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम समाज है वो सारा समाज से जुड़ता है। कई इफ्तार पार्टियां भी होती है। तो निश्चित रूप से हमारा ऐसा कोई बैर नहीं है समाज से, लेकिन जो यहाँ रह के पाकिस्तान की बात करते हैं उनके खिलाफ हमारी एजेंडा है, वो एजेंडा क्लियर है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुस्लिम समाज के लिए हमारा काम है, हम उसको आगे लेके जाएंगे। कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान दोनों सुरक्षित हैं, जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। भागवत के साथ क्या कुछ इंटरनल बड़े चेंजेस आने वाले हैं स्ट्रक्चर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी माधव नेत्रालय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए आ रहे हैं। वो रेशिम बाग भी जाने वाले हैं, दीक्षा भूमि भी जाने वाले हैं। एक डिफेंस के लिए जो कंपनी बनी है, डिफेंस को बहुत बड़ा उससे उत्पादन होता है, वहाँ भी जाने वाले हैं। इसलिए ये उनका दौरा रेशिम बाग में है, दीक्षा भूमि में है, माधव नेत्रालय का है। तो ये दौरा साफ है और उसमें किससे चर्चा होगी, क्या चर्चा होगी, ये तो मैं जान नहीं सकता। सर, योगी आदित्यनाथ संभाजी राजे छत्रपति ने देवेंद्र फडणवीस जी को जो पत्र लिखा है कुत्ते के स्मारक को हटाने के लिए, और समय भी रखा गया है कि जल्द से जल्द उसे हटाया जाए, इस पर सरकार किस तरह से सोच रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका निर्णय करेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि यूपी में हिंदू मुसलमान दोनों सुरक्षित हैं, विपक्ष इस पे हमलावर है, आप क्या कहते हैं? नहीं, हम लोग बार बार यही कहते हैं कि मुस्लिम से समाज से बैर थोड़ी है। ये देश का मुस्लिम समाज नागरिक है और उससे हमारा कोई बैर नहीं, किसी का बैर नहीं, हो भी नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग भाई भाई करके रहते हैं। बट जो घटनाएं होती है पाकिस्तान के झंडे को लेकर, जो लोग औरंगजेब की वाहवाह करते हैं, जो लोग इस देश में रह के पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, उनके बारे में हमारा आक्षेप है, उसके बारे में हमारी लड़ाई है और ये लढाई जारी रहेगी। सौगाते मोदी जो दिला जाणार आहे त्याच्याबद्दलची काय माहिती आहे? राज्यात सर्वत्र दिला जाणार आहे का? कधीपासून त्याची सुरुवात होणार? आमचा मायनॉरिटी मोर्चा, भाजपाचा मायनॉरिटी मोर्चा जो आहे या कार्यक्रमाची रूपरेषा करता आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर रमजान ईदच्या माध्यमातून आणि या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर असे कार्यक्रम आयोजित करताय। काही इफ्तार पार्टी आमचे भाजपाचे मुस्लिम समाजाचे कार्यकर्ते करतात आहे। निश्चितपणे आमच्या राज्यामध्ये 1 लाख बूथवर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम कार्यकर्ते हे भारतीय जनता पार्टीचं काम करताय। अनेक नगरसेवक आहेत, अनेक लोक आमच्या मुस्लिम समाजाचे त्या ठिकाणी चांगल्या पदावर आहेत पक्षाच्या। त्यामुळे या सर्वांनी अशी योजना तयार केली आहे आणि मला वाटतं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई याच्यामध्ये यांनी हा कार्यक्रम घेतला आहे। खास करून पसमानदा समाज जो आहे, पसमानदा समाजही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जोडलेला आहे। तक्रार केली की उपस्थित राहत नाहीत विधान परिषदेमध्ये।